आखिर कौन होगा हरियाणा सीएम की गद्दी का अगला दावेदार? राहुल गांधी बार बार भारत की बुराई क्यों करते हैं, वो भी विदेश की धरती पर? क्या होगा अरविंद केजरीवाल का अगला दाव? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में फिलहाल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और साथ में ही हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी। ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जीतेगी कौन सी पार्टी। यानी 8 तारीख का बेसब्री से सबको इंतज़ार हो रहा है कि आखिर ये बाजी कौन मारेगा। और इस वीडियो में आज हम इसी बात की समीक्षा करेंगे। वैसे तो दोनों ही पार्टियां अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर हम ये कहें कि ये मुकाबला 50-50% है, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा की बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस अपना दावा कर रही है और शायद वो सीटें कांग्रेस बिल्कुल आसानी से निकाल भी पाए। वहीं पे बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पे बीजेपी का दावा है और वो आराम से बहुत ही आसानी से ये सीटें निकाल पाएंगी। और बाकी बची हुई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ सीट निकाल पाएंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जैसे पहले मुझे लग रहा था कि बीजेपी ने जो टिकटें बांटी है वो सही से नहीं बांटी, यानी बहुत सारे उम्मीदवार उनके नाराज़ हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में भी ये सिलसिला नज़र आने लगा, यानी कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं क्योंकि उनको टिकटें नहीं मिली। कुछ जो इन विश्वास करेगा ना मैं देने को हूँ भाई, इन जैसे भाई दीपेंद्र जैसा भाई पाड़ लो, दुश्मन पाड़ने की जरूरत नहीं। बाबू एक न मारा करता, बेटे ने एक लाठी का 2 मार दिया, कपूर नरवाड़ जीता भाई जी के साथ, दीपेंद्र जी के साथ उन्होंने यहाँ आके वायदा किया था कि भाई 2024 का चुनाव आपका होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। और वो धोखा आज मेरे अकेले को नहीं धोखा दिया, ये पूरी बड़ौदा हल्का की जनता को धोखा दिया है। मेरी बात दीपेंद्र हुड्डा से हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा से नहीं हुई। और वह दीपेंद्र हुड्डा मैंने भाई का हारता, तो वह भाई का गला काटने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया। मांग के लिए गया और थूक के चाट लिया। राजेंद्र जून ने थूक के चाट लिया। कुछ लोग तो अपना दुख जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं, इतने वो नाराज है कांग्रेस से। देखिए इसकी एक झलक। सबको बहुत दुख देने वाला रहा। और सर्वे क्यों कराया गया, इतना काम क्यों लिया गया? अगर ऐसे ही बंद कमरों में बैठ के टिकट देनी थी तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने क्षेत्र में काम किया। क्या मैंने ये इसीलिए लगाए थे, ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था। और शायद इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है सीएम पद की दावेदारी के लिए। यानी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम की कुर्सी किसको मिलेगी? रणदीप सुरजेवाला है, वो अपने आप को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। कुमारी शैलजा भी अपने आप को सीएम पद का दावेदार मान रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी इस रेस में शामिल है। अब देखते हैं कि आखिर गद्दी मिलती किसको है। लेकिन इसी के चलते कांग्रेस के समर्थकों में आपसी मतभेद शुरू हो गया है। यानी जो दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं वो शैलजा को बुरा भला कह रहे हैं, शैलजा के समर्थक हैं वो रणदीप सुरजेवाला को बुरा भला कह रहे हैं। यानी इन कांग्रेसियों में आपस में ही एक मतभेद शुरू हो गया है। और सुनने में यहाँ तक भी आया है कि शैलजा के बारे में काफ़ी अपशब्द कहे गए, गाली गलौज तक भी बात पहुँच गई थी। काल कर परसों का वीडियो ने सा काम कर दिया। अगर हमारी बहन कुमारी शैलजा की बेइज्जती करी है, हम कांग्रेस का वोट नहीं देंगे। ये समार वर्ग का पूरे समाज का ये ऐलान है, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। भाई कौन दिया पे हैं हालात हो रहे तो फिर क्यों होंगे हमारे? हाँ, ये तो हमारी नेता है, उससे का विरोध करना तो फिर आपका तो इनकी सरकार बन जाए, हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। हाँ,
हम कांग्रेस में वोट नहीं जाए भाई। और शायद इसका असर उनके वोट बैंक पे पड़े। यहाँ पे बीजेपी को फायदा हो सकता है अगर ये आपस में लड़ते रहे तो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी सियासत गर्म हो चुकी है। यानी दिल्ली का यानी कुछ लोगों की माने तो दिल्ली का शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है और वो भी हरियाणा की राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। उनको कोर्ट से बेल मिल गई है और वो फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने पहले की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी है और उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि अब मैं दोबारा कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे फिर से चुन के पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की कुर्सी पे बैठाएंगी। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। और इस पर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए इतने पटाखे जलाए, इतने पटाखे फोड़े जो शायद दिवाली के त्यौहार पे पूरी दिल्ली भी नहीं जला पाती। कहने को तो अभी हाल ही में 9 सितंबर को दिल्ली सरकार ने ही पटाखों की बिक्री पे बिल्कुल रोक लगा दी है। यानी प्रदूषण के कारण इस बार दिवाली में पटाखे ना जलाए जाएंगे, ना ही दिल्ली में बेचे जाएंगे। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए उन्हीं के समर्थक उनका स्वागत भव्य पटाखों से करते हैं। यहाँ पे हमको ये सीख मिलती है कि जो रूल बनाए जाते हैं, जो सरकार हमारे लिए रूल बनाती है, वो आम जनता के लिए अलग होते हैं और सरकार के मंत्रियों के लिए अलग होते हैं। अरविंद केजरीवाल का स्वागत इस तरह से किया जा रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए हों। हरियाणा की राजनीति में भी इनका एक बड़ा योगदान होने वाला है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये काफ़ी सीटें जीत पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये वोट खराब जरूर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये वोट बीजेपी के कटेंगे या कांग्रेस के। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर से एक बार चर्चाओं में है। वैसे तो जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, राहुल गांधी चर्चाओं में ही रहते हैं। वो बिना चुनाव के भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन फिलहाल वो अमेरिका गए हुए हैं और उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खटाखट कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जिसका असर हरियाणा की राजनीति पे साफ सुथरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देश के लोगों ने फटाफट उनका जवाब भी दे दिया है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जी विदेश में जाकर आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत में सिखों को आज़ादी नहीं है, यानी जो सिख समुदाय हैं उनको पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है, हाथ में कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है और उनको अपने धार्मिक किसी भी काम करने की कोई आज़ादी नहीं है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इंटरव्यू देते हुए एक सिख समुदाय के पत्रकार की तरफ ही इशारा करते हुए ये कहा, इनको भारत में पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, कड़ा रखने का अधिकार नहीं है और बहुत सारे अधिकार इनसे छीने गए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ सिखों के बारे में कहा, उन्होंने शुरुआत की थी माइनॉरिटी के नाम से। वही नहीं, उनसे पहले भी जितने कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं हमारे देश में, वो सभी माइनॉरिटी को ही प्राथमिकता देते आए हैं। शायद उनको हमारे देश में माइनॉरिटी के अलावा और बाकी लोग थोड़ा कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने माइनॉरिटी के नाम से ही बात शुरू की थी। शायद उनके किसी बड़े समर्थक ने उनको पहले ही समझा के रखा हुआ था कि माइनॉरिटी के नाम पे एक समाज ऑलरेडी हमारे साथ है, आप किसी दूसरे वर्ग को हमसे जोड़ने के लिए कोई नया स्टैंड करें। और उन्होंने ये तीर चला दिया और ये दाव उन पे उल्टा पड़ गया। हालांकि वो अगर सिख समुदाय के अधिकारों को लेकर नहीं कोई और टॉपिक पे बात करते तो शायद सिख समुदाय के कुछ लोग उनसे प्रभावित हो भी जाते। हालांकि उनके बयान से सिख समुदाय का एक हिस्सा काफी खुश है, यानी जो खालिस्तानी समर्थक है, जो पन्नू के समर्थक है, जो विदेश में बैठ के खालिस्तानी सोच को बढ़ावा दे रहा है, वो राहुल गांधी के इस बयान से काफी खुश है, काफी समर्थन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी से नाराज भी है। वो बहुत गलत बात है और उसी के खिलाफ आज हम आए हैं। हम यही राहुल गांधी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि इन्हीं के पिताजी थे जिनके कारण हम 3000 सिख भाइयों बहनों का कत्ल हुआ था, उनको मारा गया था। तो ये राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है उनको शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी को पूरे सिख समाज से और हमारे देश के हर एक देशवासी से माफी मांगे। क्या प्लान है आप लोगों का? क्या आप यहाँ पर क्या करने आए? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं और यहाँ से हम मार्च आगे करेंगे और ये पूरी देश में संकेत देंगे कि सारे सिख इंडिया में सेफ है
और मोदी जी के साथ है और राहुल गांधी जी के खिलाफ है। आप कहाँ से? सिख सेल की तरफ से आज हो रहा है प्रोग्राम, क्योंकि राहुल गांधी ने पगड़ी के बारे में कहा है। हमारा इतिहास तो ये है कि पगड़ी के लिए नहीं, हम तो लोगों की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। सिख जो है अगर है हिंदुस्तान में तो सिखों को पगड़ी की अपमान कभी नहीं सहेंगे और इसका पुतला भी जलाएंगे और इसका घर में कराएंगे। जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह, जिनको राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में संबोधित किया था, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। What is your name, brother? Yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात भी आती है तो वो सोशल मीडिया में बवाल मच जाता है। अगर ऐसा कुछ होता भारत में कि अगर हमें पगड़ी पहनने पे कोई मनाही होती या फिर कड़ा पहनने में कोई मनाही होती या फिर किसी और तरीके से किसी और धर्म के लोगों को कोई मनाही होती, उनको उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पे कोई रोक लगाई गई होती, तो जरूर वो सोशल मीडिया के जरिए हम सब तक पहुंचती। और हमारे देश के बहुत सारे सिख समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हरियाणा में सिख समुदाय है, भले ही वो कांग्रेस की फेवर कर रहे थे, लेकिन शायद राहुल गांधी के इस बयान के बाद में उनका मत चेंज होने वाला है, क्योंकि इस तरह के बयान शायद कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। राहुल गांधी जी एक समुदाय के एक छोटे से हिस्से को खुश करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा तीर चला दिया। उनको शायद ये नहीं पता था कि अगर ये निशाने पे नहीं लगा तो इसके गलत रिजल्ट भी आएंगे। इसके बाद एक और इंटरव्यू में भी राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर भारत इन फ्यूचर में सक्षम बन जाता है तो हम आरक्षण को भी खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और जैसे कि आरक्षण अपने आप में हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश में। हालांकि जब राहुल गांधी भारत में होते हैं तो वो ये बात करते हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, हम तो आरक्षण को बचा रहे हैं, और विदेश में जाके वो इसके विपरीत बयान देते हैं और इसके ऊपर भी भारत के लोग उनसे काफी नाराज हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इन बयानों से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की राजनीति पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आखिर क्यों राहुल गांधी जब जब विदेश गए हैं तो वो वहाँ पे जाके भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाके हमेशा अपने देश की तारीफ करनी चाहिए और हमेशा ही अपने देश के बारे में अच्छा बोलना चाहिए। जबकि राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है। उनके बयानों का सीधा सीधा असर हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो या किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव पे जरूर पड़ेगा। आप लोगों की इसमें क्या राय है? आप इसको कैसे मानते हैं? इसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यानी जिन लोगों को लगता है कि ये बात झूठी है या सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।